का लड़का राम राम मंदिर चिल्लाएगा तो कोई मुसलमान का लड़का अजान अजान चिल्लाएगा। प्रधानमंत्री प्रचार करने का काम कर, दाढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी दाढ़ी भी कटेगी और इनकी कुर्सी भी जाएगी। अगर 56 इंच के वाकई सीना है तो एक बार ब्लैक पेपर में आ जाओ, पता चल जाएगा दूध कितना और पानी कितना है। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। सही बात ये है, हिंदुस्तान खतरे में। बचाओ, सब मिलके बचाओ। अरे क्या हिंदू तो सिर्फ इसी नाम का हिंदू तो रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को याद हो। तो इस देश हिंदू और मुसलमानों के गलों पर तलवार टिक कर आई है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई पैदा करके लाई गई सरकार है। किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा, चाहे लॉकडाउन लगा दे, लॉकडाउन का बाप लगा दे। योगी जी ने बीफ के नाम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, लेकिन असम में इन्हीं का प्रत्याशी कह रहा है कि बीफ हमारा इंटरनेशनल डिश है। इनके आने के बाद बीफ का कारोबार 98% देश में बढ़ा है। ये सरकार याद रखे, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान और मजदूर की ओर से बनता है। जब समय आएगा जब बताएंगे इन्हें। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होगी, अपने घर जा रहे, उन्हें घर पहचान पहुंचाने का काम इस किसान ने करा ना। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री ने, जिस देश के 300 बेटे शहीद हो गए हो, एक आजादी की लड़ाई के लिए, एक अपने अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए, उनके लिए 2 शब्द नहीं कहे प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं रेडियो पे। अगर किसान को कोरोना के नाम पर छेड़ा गया, हटाने की कोशिश की, तो सरकार सुन ले, 1857 की देश में क्रांति आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस दिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके बिल्कुल तैयार खड़ी है। हमें ये नहीं कहा था कि तुम्हारी डबल आय के नाम से तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। हमसे ये नहीं कहा था कि अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट लाके या 50 रुपए की 2 रोटी बेची जाएंगी। जिस दिन हमने शहीद भगत सिंह और शहीद आजम के रास्ते को अपना लिया, बीजेपी के लोगों को जगह नहीं मिलेगी क्योंकि जाए कहाँ। 300 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हुए हैं। खून का बदला खून लिया जाएगा। और बीजेपी के नेताओं को समझा देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रों में ना जाए। अगर चले गए तो अपनी जो है खुद जो है सुरक्षा के जिम्मेदार होंगे। इसमें किसान का कोई दोष नहीं होगा। यही तो बोलेंगे ना भाई, इन्हें हटाओ और ऐसा आदमी बैठाओ जो इस देश में किसान और मजदूर की बात करेगा, वही इस देश में राज करेगा। बंगाल में जो इनके नेता है, जो इनके मंत्री हैं, कैसे बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं ममता बनर्जी को बरमूडा पहन के प्रचार करना चाहिए, उन्हें टांग दिखाने का शौक है। उस दिन उन्होंने विधानसभा बिहार में देखिए किस तरह झंडे लाठी डंडे चलवाने का काम किया। जनता सड़क पे जनता की पिटाई हुई और सदन में विधायकों की पिटाई हुई। साहब आज क्या कर रहे हैं? साहब से अगर हम कृषि की व्यवस्था मांगते हैं तो राम मंदिर, स्वास्थ्य की व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, सड़क मांगते हैं राम मंदिर, रोजगार मांगते हैं राम मंदिर। अरे राम मंदिर और मस्जिद से हमारा पेट चलेगा। सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जब ये देश आजाद हुआ और आज तुम फिर ये काम कर रहे हो। कुछ पूंजीपति का पूरा देश बेचने जा रहे हो। आज बैंकों की हालत बताओ ना क्या है, देश की अर्थव्यवस्था बताओ ना क्या है। कहाँ रोजगार चलेगा देश का, कहाँ चिकित्सा चलेगी, कहाँ अर्थव्यवस्था चलेगी, कहाँ स्वास्थ्य चलेगा देश का। बांग्लादेश की तरफ तो हम थे, लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान से थी। तो प्रधानमंत्री जी तो सीधे तौर पे पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यानी कि प्रधानमंत्री जी तो देशद्रोही है। और ये भी अंधभक्तों की भी मासूमियत देखिए कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। अंधभक्त तो ये मानते हैं कि 2014 के बाद से देश आजाद हुआ, 2014 से पहले देश गुलाम था। नरेंद्र मोदी व्यापारी है, निजीकरण कर रहे हैं, सब चीज का निजीकरण कर। हमेशा लोक जीता है, तंत्र हारा है, जन जीता है, तंत्र हारा है, इतिहास गवाह है। प्रधानमंत्री, तुमने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन तुम जो है ना उसके आप बिरयानी खाने जाते हो, तो मेरा डो मनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था 2013 में कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द है 2013 के। आप थूक के चाटने वाले लोग हैं। इस मोदी को किसी नाचने गाने वाले से पल्ला पड़ा था, किसी सिख और किसी मौलवी से पल्ला नहीं पड़ा था। आज सिख और मौलवी से पल्ला पड़ा है। ये बताओ हिंदुओं के लिए क्या किया इनने? कुछ नहीं किया। हिंदू का कोई नेता नहीं। जितने बलात्कार हुए सब हिंदू बेटियों के हुए और जितने इनकाउंटर हुए सब हिंदुओं के हुए। वो राजगुरु के साथ और जो आंदोलन के मतवाले थे उनके साथ जिस टाइम फांसी हुई थी, तो प्रधानमंत्री ये भी न कह दे किसी ने, उनके साथ हमें भी फांसी हुई थी। सामाजिक के गंदी नाली के कीड़े को तुरंत उठाकर इसे फांसी की सजा दे दी जाए। ये सबसे पहले स्वामी जी क्लियर करें कि उनके पाकिस्तान क्या संबंध है। पूरे देश को इसके बारे में नहीं पता। आप लोगों को पता चल गया कि आपने वहां पाकिस्तान जाकर किसी ISI के व्यक्ति से मिले हुए हो क्या? हमें शर्म आती है। प्रधानमंत्री जी, हाथ जुड़वा लीजिए। विश्व स्तर पर हमारी जो साख है उसे कम मत होने दीजिए। ये अब भी समय है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। इस देश में भगत सिंह दोबारा पैदा होने चाहिए। मंदिर में मेरी माँ सुरक्षित नहीं, इस बात की खुशी है। इस बात की खुशी है कि हाथरस में बेटी हमारी चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके परिजनों के सीने पर DM लात मारता है। राम राज्य के चक्कर में रावण राज की स्थापना मत कर देना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विदेश में अगर सम्मान मिलता है तो वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से सम्मान मिलता है, ना कि नाथूराम गॉडसे की वजह से। ठीक, और आप देखेंगे इसका नमूना बंगाल से आपको निकल के आएगा कि किसानों की आवाज कैसी है
और ये सरकार या तो झुकेगी या मिटेगी। ना रेल चलेगी, ना बस चलेगी, ना गाड़ी चलेगी। और इस सरकार की नाक में नकेल घाल देंगे और इतने नकेल ना घालेगी सुझाव है ना बिल्कुल भी। हिटलर और शाह जो ये काम कर रहे हैं ये अंग्रेजों से भी बुरे आदमी हैं, बुरे। जितने अपराध, जितने रेप और जितने गंदे काम और घिनौने काम इस योगी की सरकार में हो रहे हैं, इनने तो पिछली सरकार पर सब पे पानी फेरा। और उसका बावड़े कुत्ते ने काट रखा है, वो कोठे में बंद करना पड़ेगा और उसका एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। चोट की चोट ऐसी मारेंगे इस भाजपा का जो मुख्यमंत्री बन रहा प्रधानमंत्री, इसे भी पैदल हवाई जहाज ना दे मैं बेईमान को, यो गुजरात जावेगा, दिल्ली नहीं रहने देंगे कहीं। बता, प्रचार मंत्री हैं लोग ना, अरे फोटोजीवी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आंदोलन जीवी कहा था, आंदोलन जीवी करके तो तुम प्रधानमंत्री बन गए। राम को बेचने का काम किया, धर्म की बात करते हैं। विवेकानंद से बड़ा कोई हिंदू है? इन्होंने विवेकानंद की चरित्र हत्या करने का काम किया। विवेकानंद ने कहा था 1893 में जब शिकागो में धर्म संसद हुआ था कि पूरब के लोगों को धर्म की जरूरत नहीं है, पूरब के लोगों को रोटी की जरूरत है। लाखों लोग जब अपनी सूखी हुई गला से जब रोटी की मांग करते हैं और रोटी के नाम पे पत्थर और मंदिर देने वाले लोग जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। साहब आज क्या कर रहे हैं? साहब से अगर हम कृषि की व्यवस्था मांगते हैं तो राम मंदिर, स्वास्थ्य की व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, सड़क मांगते हैं राम मंदिर, रोजगार मांगते हैं राम मंदिर। अरे राम मंदिर और मस्जिद से हमारा पेट चलेगा? अपने बच्चों को ये लोग बैकडोर से IAS IPS बना देते हैं। राम मंदिर मांगा तो था ना। राम मंदिर हमारा धार्मिक मामला है, वो कोर्ट में था न। अपने बच्चे को ये लोग बैकडोर से IAS IPS बना देते हैं। किसी का बेटा BCCI में सेक्रेटरी बन जाता है, किसी स्वर्गीय के बेटे DCC में दिल्ली अध्यक्ष बन जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के। हम लोगों को क्या मंदिर और मस्जिद में उलझाने के रखते हैं? कोई हिंदू का लड़का राम राम मंदिर चिल्लाएगा तो कोई मुसलमान का लड़का अजान अजान चिल्लाएगा। किसान कहीं नहीं डरा। आप आज की तादाद देखिए। रही बात जो आंदोलन था, 4 महीने से बॉर्डर पर चल रहा था, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में बहुत बड़ा रूप ले रहा है। आपको सिर्फ बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन आपको जो किसान महापंचायत जो पूरे देश में हो रही है, और उतनी हजूम आज तक किसी राजनीतिक रैली में हजूम नहीं हुई, चाहे किसी भी दल की हो, जितनी किसान रैली में हजूम हो रही है। गाँव में, शहरों में, घर गली में किसान आंदोलन पहुंच चुका है। और रही बात किसान खेती करने जा रहे हैं और सिर्फ 4 घंटे की पुकार। अगर हमारे किसान नेता अगर आज कहते ना कि 4 घंटे में भर दो सड़क, तो यहाँ से लेके पूरा दिल्ली तक किसान ही किसान और ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। बिल्कुल रहेंगे। अरे हमें एक बार हमारा नेता कह दे तो यहाँ हजूम 4 घंटे में भीड़ हो जाएगी, आप लोग गिन नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट में बेचेगा, क्या कोई तैयारी ऐसी हो रही है? कैसे? राकेश टिकैत ने कहा किसान अपनी फसल पार्लियामेंट में जाके बेचेगा। बिल्कुल तैयारी हो रही है, बिल्कुल तैयारी हो रही है। अरे हम बता तो रहे, हम चाहे तो मोदी जी के घर में बैठ जाएं, हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं। किसान जब जन्म होता है जब से तैयारी करता है। जब आकाश की पहली बूंद गिरती है तो छाती पे गिरती है, और जब धूप की पहली किरण निकलती है तो किसान की छाती पे निकलती है। आज जो कभी आपने सोचा था NH-24 पे किसान होली मनाने का काम करेगा? आज देखिए पूरे हमारे देश का किसान कितनी खुशी से होली मनाने का काम कर रहा है, उत्साह मना रहा है। किसान जो चाहेगा वो करेगा, और देश में वही राज करेगा जो किसानों की हक की बात करेगा। ये बताइए कि 4 महीने हो गए और बातचीत वार्ता भी अब सरकार से खत्म हो गई है। मोदी जी ने कहा था एक दूरभाष की हमारे बीच दूरी है, ना फोन उधर से ना फोन आप इधर से कर रहे हैं, तो हल कैसे निकालेंगे? देखिए, ना तो नंबर है साहब का हमारे पास, साहब का नंबर पूंजीपतियों के पास रहता है। और जो रही दूरभाष की बात, तो हम गांधीवादी लोग हैं। अरे 4 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन, आजादी, भारत में आजादी से पहले इतनी शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं चला। एक आदमी के हमारे 300 लोग शहीद हो गए। हमारा प्रधानमंत्री इतने नीच हैं, सबसे बड़े बहरूपिया प्रधानमंत्री मिले, जगह देख के ये रंग बदलने का काम करते, भेष बदलने का काम करते। कोरोना की वैक्सीन लगाते तो ये आसाम का पटका पहन लेते हैं जहाँ चुनाव है। समझ रहे हैं आप? हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान दिवस होता है तो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं, और देश की जनता को वोट लेने के नाम पे लिखाते हैं पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, पाकिस्तान को हमने वो कर दिया। नवाज शरीफ की मां मरती है तो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। हमारे 300 किसान शहादत हो गए। प्रधानमंत्री कहाँ है? या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, या जो हमारे किसान है वो हमारे देश के नहीं है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए जी विकास के लिए, वहाँ से विकास की बात करने के हैं, देश में लोगों को रोजगार देंगे। साहब पहले अपने देश का तो रोजगार, 7 साल में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कंपनियां बंद हो गई। ये हमारे साथ है सुरेंद्र यादव नाम है इनका, लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए। एटलस कंपनी बंद हो गई। अब साहिबाबाद फरीदाबाद NCR में लगभग कई हजार कंपनियां बंद हो गई, कई लोग भूखे मर गए। आए दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं रोटी के लिए। प्रधानमंत्री प्रचार करने का काम कर रहे हैं, दाढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी दाढ़ी भी कटेगी और इनकी कुर्सी भी जाएगी। देखिए हमारे जो टिकैत साहब हैं, हम जो भी रूल होगा हम यहीं से फॉलो करेंगे। हमारी झोपड़ी बन रही है, थोड़ी थोड़ी झोपड़ी हम आगे पीछे कर लेंगे, यहीं मास्क लगा के बैठेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। टिकैत साहब ने कह दिया है कि जो कर्फ्यू लगेगा, ये सिर्फ कर्फ्यू जो लग रहा है, एक तो ये अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ाने के लिए। आम आदमी जो पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश का जो लेबर क्लास लोग है, वो बहुत मुश्किल से लॉकडाउन के 3 महीने बाद शहरों में आके अपनी रोटी बसर करने का काम कर रहा है। ये सरकार चाहती है कि लोग मर जाएं। 95% देश की जनता को बेरोजगार करना चाहते हैं। जो रोटी के लिए लड़े तभी ये शासन कर सकते हैं। जब तक आदमी गरीब नहीं होगा आप उसके ऊपर शासन करने का काम नहीं करेंगे। किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा, चाहे लॉकडाउन लगा दें, लॉकडाउन का बाप लगा दें, किसान यहीं बैठेगा।